और चलिए अब बात करेंगे खेजड़ी की। जी हां, खेजड़ी बचाने के लिए बीकानेर से शुरू हुआ आंदोलन अब हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जालोर तक फैल चुका है। इन जिलों में भी धरने और प्रदर्शन हो रहे हैं। इधर बीकानेर में बिश्नोई धर्मशाला के सामने चल रहा आमरण अनशन सरकार के लिखित आश्वासन के बाद चौथे दिन समाप्त हो गया, लेकिन महापड़ाव अब भी जारी है। देखिए रिपोर्ट। अनशन खत्म, लेकिन महापड़ाव जारी। कानून बनने तक खेजड़ी आंदोलन जारी। कानून बना तो ही थमेगा महापड़ाव। खेजड़ी पर आर पार। प्रदेश की पहचान और पर्यावरण की रीढ़ मानी जाने वाली खेजड़ी को बचाने के लिए शुरू हुआ आंदोलन अब केवल बीकानेर तक सीमित नहीं रहा। यह आंदोलन धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल रहा है। हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और जालोर में लोगों ने धरने पर बैठकर सरकार से ठोस कानून की मांग की। उधर बीकानेर में सरकार के लिखित भरोसे के बाद गुरुवार को अनशन खत्म कर दिया गया, लेकिन आंदोलनकारियों ने साफ कर दिया कि जब तक सख्त कानून नहीं बनेगा तब तक महापड़ाव क्रमिक अनशन चलता रहेगा। गुरुवार को मंत्री के बिश्नोई और जसवंत बिश्नोई की मौजूदगी में संतों ने अनशन तोड़ा। हालांकि इस दौरान पूरे राजस्थान में खेजड़ी कटाई पर रोक को लेकर बयानबाजी और विवाद का माहौल भी बना। आंदोलनकारियों की मांगे। दरअसल आंदोलनकारी और संत समाज की मांग है कि पूरे प्रदेश में खेजड़ी और दूसरे पेड़ों की कटाई पर पूरी तरह रोक लगे। एक सख्त ट्री प्रोटेक्शन कानून बनाया जाए ताकि पेड़ों की कटाई रोकने के लिए साफ कानून बने। दरअसल खेजड़ी प्रदेश का राज्य वृक्ष है और थार मरुस्थल के पारिस्थितिकी, जल संरक्षण और संस्कृति से गहरा जुड़ाव माना जाता है। आंदोलनकारियों का यह आरोप है कि राज्य में सोलर पावर परियोजनाओं और अन्य विकास प्रयासों के नाम पर खेजड़ी समेत कई पेड़ों की बड़ी संख्या में कटाई हो रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। हालांकि सरकार का कहना है कि उनकी तरफ से एक कानून लाने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है जो खेजड़ी की रक्षा के लिए पारित किया जाएगा। फिलहाल जोधपुर और बीकानेर संभागों में खेजड़ी की कटाई पर अस्थायी रोक लगाई गई है, लेकिन आंदोलनकारी चाहते हैं कि पूरे राज्य में सख्त रोक और कानून लागू हो, न कि केवल कुछ संभागों तक सीमित। यह मुद्दा सिर्फ पर्यावरण रखरखाव तक सीमित नहीं रहा। राजनेताओं ने अपनी राय रखी है। विपक्षी दल सरकार पर दबाव बना रहे हैं। आंदोलन में कुछ राजनीतिक समर्थन भी मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने आंदोलन को खुले समर्थन दिया। बिश्नोई समाज का योगदान। खेजड़ी का संरक्षण बिश्नोई समुदाय के इतिहास से भी जुड़ा है। साल 1730 में 363 बिश्नोई समाज के लोगों ने खेजड़ी पेड़ों की रक्षा के लिए अपना बलिदान दे दिया था, जिसे खेजड़ली नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यह आज भी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। बहरहाल सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक खेजड़ी बचाने की गूंज अब पूरे राजस्थान में सुनाई दे रही है। कोई घर पर उपवास रख रहा है तो कोई पोस्ट और संदेशों के जरिए समर्थन जता रहा है। रेगिस्तान के कल्प वृक्ष को बचाने के लिए शुरू हुआ यह महापड़ाव अब एक बड़े जन आंदोलन में तब्दील हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर है चित्तौड़गढ़ से। कंटेनर से करीब 90 किलो डोडा चूरा बरामद कर लिया गया है। 2 किलो अवैध अफीम भी बरामद हुआ है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। मंगलवार थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। उदयपुर चित्तौड़गढ़ नेशनल हाईवे पर पालखेड़ी के निकट ये कंटेनर खड़ा मिला। तलाशी में मादक पदार्थ बहरोड के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक और बड़ी खबर है आरएएस भर्ती 2024 को लेकर बड़ी खबर है, जहां साक्षात्कार का 6वां चरण 16 फरवरी से प्रारंभ होगा। परीक्षाओं के साक्षात्कारों का विस्तृत कार्यक्रम घोषित किया गया है। 6वें चरण के इंटरव्यू 16 फरवरी से शुरू होंगे। 26 फरवरी 2026 तक ये इंटरव्यू चलेंगे। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा। इस भर्ती के साक्षात्कार में उपस्थित होने वाले समस्त अभ्यर्थियों को निर्देश भी दिया गया है। अभ्यर्थियों को मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा। सहायक आचार्य पदों का साक्षात्कार कार्यक्रम है। सहायक आचार्य कॉलेज शिक्षा विभाग भर्ती 2024 अंतर्गत सहायक आचार्य ABST
के अंतिम चरण के साक्षात्कार का आयोजन 16 से 17 फरवरी 2026 तक किया जाएगा। और चलिए कोटा से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आर्ट्स कॉलेज की ओर से संचालित रघुनाथ और जुबली हॉस्टल को बंद करने पर छात्रों ने विरोध जताया है। कॉलेज छात्रों ने मेन गेट के बाहर धरना देकर जमकर नारेबाजी की। धरने पर बैठे छात्रों ने मुंडन भी करवा दिए। फिर कलेक्ट्रेट तक कॉलेज प्राचार्य की शव यात्रा निकाली और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। छात्रों को कहना है कि कुछ समय से कॉलेज प्रशासन ने छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा। हॉस्टल में बिजली कनेक्शन भी नहीं है, बिजली के बिल का भुगतान भी नहीं किया जा रहा। हॉस्टल को बंद करने की तैयारी है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्र से आकर कोटा में पढ़ने वाले छात्रों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले स्टूडेंट कहां जाएंगे? छात्रों ने चेतावनी दी है कि जल्द उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन की तैयारी की जा रही है। दौसा में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस विधायक दीनदयाल बैरवा पर तीखा हमला बोला। मीणा ने प्रशासन की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने पर विधायक का हस्तक्षेप गलत है। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक ने महिला पटवारी को धमकाया और कब्जाधारियों का पक्ष लिया। मंत्री ने कांग्रेस विधायक पर राजनीति को अंधा बनाने, भू माफियाओं से मिलीभगत और जातिगत तनाव फैलाने के आरोप लगाए। दरअसल दौसा में सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने प्रशासन की टीम पहुंची थी और इसी दौरान क्षेत्रीय विधायक मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद बवाल बढ़ने लगे और अब मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाए हैं। तो मैं तहसीलदार हूँ, मालिक हूँ जमीन का, सरकारी जमीन है। आपने तो तोड़ने का आदेश क्या है? मैं आदेश मेरे को दिया, मैं खुद मालिक हूँ मेरी जमीन का। आदेश कौन दिया? मेरे आदेश कौन देगा? मैं मालिक हूँ जमीन का। सरकारी जमीन है ये। मेरे को इस बात का दुख है कि कुछ जनप्रतिनिधि तनाव बढ़ाने की दृष्टि से जातिगत विद्वेष फैल जाए काम करते हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। और जनता की सेवा करने वाला व्यक्ति जमीनी कारोबार में घुस जाए, भूमाफियाओं के साथ मिल जाए, ये और भी दौसा की जनता के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। आज की राजनीति, मैं भी सोचता हूं कई बार, सभी नेता नहीं है ऐसे, पर आज की राजनीति भटक गई। आपने भी लोकसभा का दृश्य देखा होगा, देश के प्रधानमंत्री कैसी राजनीति कहां जाके गिर गई। विपक्ष के सांसद संसद में अंदर लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को घेर लें, जान को खतरा पैदा करें। और चलिए इस बीच बांसवाड़ा से बड़ी खबर मिल रही है। बारातियों से भरी बस पलट गई है। 3 लोगों की मौत की सूचना मिल रही है। बस में 20 से ज्यादा लोग सवार थे। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आकाश इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या जानकारी अभी? ये बिल्कुल कलिंगा थाना क्षेत्र का मामला है, जहां एक बारातियों से भरी हुई बस पलटने की सूचना मिली है। सूचना ये भी मिली, मौके पर पुलिस पहुंची और जानकारी ये अभी मिल रही है कि जहां अभी 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और करीब 20 से अधिक बाराती घायल हुए हैं। अभी सभी घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आकाश।